स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महायुति में अलग अलग मुद्दों पर तकरार देखी जा रही है। सिंधुदुर्ग में शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनावों में पैसे बांटने के आरोप लगाए हैं। इसी सिलसिले में शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने एक लाइव स्टिंग ऑपरेशन करके बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर 25 लाख कैश मिलने का दावा भी किया, लेकिन इससे राणे परिवार की कलह भी सामने आ गई है। नीलेश के भाई नितेश राणे, जो बीजेपी से फडणवीस सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि किसी के बेडरूम में झांकना अच्छी आदत नहीं है। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ महायुति के तीनों दलों में तकरार भी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले तनाव बढ़ गया है। शिंदे गुट के शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने दावा किया कि मालवाड़ के बीजेपी कार्यकर्ता विजय केना वाडेकर के घर से 25 लाख रुपए बरामद हुए और उन्होंने इसका इंस्टाग्राम पर लाइव स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। नीलेश राणे का दावा है कि बीजेपी ये पैसा मतदाताओं को बांटने के लिए लाई थी। शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने कहा कि ये ठोस सबूत है कि बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री रविंद्र चौहान जी, ये जब जब कोकण में आते हैं, मालवड़ में आते हैं, तब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, बड़े जोर शोर से शुरू होता है। इलेक्शन जो है वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे लड़नी जानी चाहिए, ये मानने वालों में से मैं हूँ। ये कुछ 2-3 दिन पहले ये आए सन्मानित चौहान जी, और इन्होंने इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो हमने पीछा करना चालू किया उनके लोगों का, और पीछा करते करते हम वो घर तक पहुंचे जो कल आपने सबने देखा होगा जिसमें पैसा मिला। वो कोई एक बैग नहीं थी, बहुत सारे बैग थे, पर उनको शिफ्ट किया गया। और कल ये घटना के बाद और जिन घरों में मैंने जो आरोप किया था, एलिगेशन किए थे, कि और घरों में भी है, 7 से 8 घरों में है जहाँ पे पैसा रखा गया है। बुधवार रात को बीजेपी कार्यकर्ता के घर के अंदर जाकर नीलेश राणे ने 25 लाख कैश के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव करते हुए भी कहा था, चुनाव पैसे फेंक कर नहीं जीते जाते, हर दिन बोरियों में पैसा आ रहा है, आओ और सीधे मैदान में लड़ो, पैसे बांटकर नहीं। फक्त तुम्हाला आम्ही काय हात नाही, तुम्ही बघा। अच्छा, यायच्या अगोदर ते आमचे बंड्या सावंत आहेत, त्यांनी ह्या बॅगला हात लावलेला आहे। खास बात है कि नीलेश राणे सीधे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर पैसे बांटने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि जिस कार्यकर्ता के घर 25 लाख कैश मिला, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का बेहद करीबी है। जब जब रवि चौहान जी आते हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ते हैं, पैसे की ये स्पीड बढ़ जाती है। एक एक वोट अगर 10,000, 15,000, 25,000 तक आप खरीदने वाले हो, तो गरीब आदमी कैसे टिकेगा आपके सामने? ये हम लोग कौन सी इलेक्शन लड़ रहे हैं? कैसे जीतेंगे गरीब लोग ये इलेक्शन? इसीलिए वापस कभी भी सिंधुदुर्ग में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, देश में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये दिखाने का हमारा जो प्रयास है। और ये क्राइम है, ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ये क्राइम है। ये पैसा आता कहाँ से है, जाता किस किस को है, ये एक पूरा सर्कल है ये, जो रुकना चाहिए। इधर नीलेश राणे के आरोप के बाद महायुति में तो तनाव है ही, कोंकण में कथित कैश फॉर वोट को लेकर राणे परिवार का झगड़ा और तेज हो गया है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाने वाले नीलेश राणे शिंदे गुट वाली शिवसेना से विधायक है, वहीं उनके भाई नितेश राणे बीजेपी से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और दोनों के पिता महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता नारायण राणे भी बीजेपी से सांसद हैं। ऐसे में घर के अंदर ही सियासी तकरार बढ़ गई है। कैश कांड में भाई नीलेश राणे के आरोपों के बाद फडणवीस सरकार में बीजेपी कोटे से फायर ब्रांड मंत्री नितेश राणे बीजेपी कार्यकर्ता का बचाव करते नजर आए। नितेश राणे ने कहा, हम सबके अपने अपने बिजनेस हैं, अगर कोई अपने बिजनेस के लिए घर पर पैसा रखता है तो इसमें क्या गलत है? राजकीय आणि सामाजिक कामं करण्यासाठी आम्ही एक पक्षाचे कार्यकर्ते बनतो, पण आमचे स्वतःचे व्यवसायामध्ये अगर कुठेतरी गुंतवणुकीसाठी, कुठल्या तरी बाकीच्या व्यवसायासाठी अगर आमच्या घरामध्ये किंवा आमच्या ऑफिसमध्ये अगर पैसे, त्याच्यामध्ये चूक काय आहे? मला मुळात चूक कळली नाहीये। म्हणून उगाच भारतीय जनता पक्ष
असं बोलून आमच्या पक्षाची बदनामी कोणी करू नये. मग प्रत्येकाचे कोणाचे क्रशर आहेत, कोणाचे व्यवसाय आहेत, कोणाचे हॉटेल आहेत. मग तेव्हा अगर त्यांनी व्यवसायासाठी अगर काही कॅश तिथे ठेवली तर आता त्याची चौकशी, सखोल चौकशी, निपक्ष चौकशी मी तुम्हाला सांगतो. तर जो नियम आम्हाला लागतो तो नियम उद्या सगळ्यांना लागणार. हे वाक्य सगळ्यांनी नोंद करून ठेवावं. हमाम में सब नंगे होते. उधर बीजेपी नेताओं ने पैसे बांटने के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, किसी के घर में कारोबार से जुड़ा पैसा भी हो सकता है, इसलिए बिना अधिकार घर में घुसकर स्टिंग ऑपरेशन करना कानूनी रूप से गलत है. अशा प्रकरणामध्ये पोलिसांचाच त्या ठिकाणी तपास महत्त्वाचा असतो. इलेक्शन कमिशनही यामध्ये इंटरव्हेन्शन करतं अशा काळामध्ये. तर कशामुळे पैसे आले, कुठनं पैसे आले, कशा करता आले होते, शेवटी घरात आहे आणि घरात पैसे आहे. बेडरूममध्ये कुणी आपल्या घरी पैसे ठेवले आहे, त्यांच्या व्यवहारातनं आले का, त्यांच्या एखाद्या प्रॉपर्टीतनं आले का, किंवा त्यांच्या एखाद्या कुठल्या कारणाने ते पैसे आले. शेवटी निवडणुकीचे पैसे जे असतात ते कधी वाटताना कोणी पकडलं तर त्या ठिकाणी मग निवडणूक आयोग वगैरे लक्ष येतं. इस बीच शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी और शिवसेना दोनों पर साझा प्रहार करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और शिवसेना में ही कैश कांड को लेकर तनाव है. शिवसेना अजित पवार के एनसीपी पर भी आरोप लगा रही है कि वो चुनाव जीतने के लिए पैसे बांट रही है. कल्याण में बदलापुर नगर परिषद चुनाव में शिंदे की शिवसेना का आरोप है कि अजित पवार गुट के उम्मीदवार मतदाताओं को खुलेआम पैसे बांट रहे हैं. दावे के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट की महिला कार्यकर्ता पैसों के पैकेट के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई, जिसके बाद बदलापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में एनसीपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प भी हुई. सवाल है कि तकरार के बावजूद क्या महायुति में शामिल तीनों दल स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ ही लड़ेंगे या एक दूसरे के खिलाफ. महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव के चलते महायुति में छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा. ये संघर्ष सिर्फ सहयोगी दलों में यानी शिवसेना और बीजेपी में ही नहीं बल्कि नारायण राणे के परिवार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राणे पिता पुत्र और दोनों राणे भाई अब आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं. अब ये बात सिर्फ कोंकण या सिंधुदुर्ग तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसके परिणाम महाराष्ट्र में हर जगह दिखाई देंगे. अब आने वाले चुनाव के बाद क्या शिवसेना और बीजेपी एक साथ इसी तरह अपना गठबंधन ताकत से आगे ले जा पाएगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ में ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक.